संभल के ब्लॉक संभल के ग्राम धीवर खेड़ी में भाजपा मोदी मित्र अभियान के लोकसभा प्रभारी सैयद शाहन अली, संभल विधानसभा क्षेत्र के सह प्रभारी मोहम्मद साबुर के नेतृत्व में मोदी मित्र अभियान के तहत ग्राम में मोदी मित्र बनाने का कार्य किया गया तथा ग्राम में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया तथा भाजपा से जुड़ने का आह्वान किया गया तथा मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को समर्थन देने को कहा गया, जिससे कि देश का विकास जारी रहे, जिसमें अजीम खान, नेता इस्लाम खान, फिरोज खान, शाहिद अली, मंजूर मलिक, शफीक अंसारी, तंजीम मलिक, जावेद अली, मोहसिन अली, शराफत हुसैन, रईस मलिक आदि मोदी मित्र शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। त्योहारों के बाद बसों पर उमड़ी यात्रियों की भीड़। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र के चंदौसी क्षेत्र का, जहां पर भाई दूज त्योहार के बाद गुरुवार को अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने वालों की रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। हालांकि बस लगातार आ और जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इधर बस स्टैंड के प्रभारी अनिल मिश्रा ने बताया कि रेलवे फाटक बंद होने से रोडवेज बसें काफी देर तक रुक जाती हैं। इसी वजह से थोड़ी भीड़ बढ़ गई है। जैसे फाटक खुला, बसों का आवागमन शुरू हो गया। फिलहाल त्योहार के अपने घर वापस जाने वालों की काफी भीड़ रही। इधर रोडवेज बस स्टैंड पर लगातार बसों का आवागमन बना हुआ है। सहायतक यात्रियों को रोडवेज पर आने जाने लगा रहा। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। खाद की दुकानों पर पहुंच रहा एनपी व यूरिया, किसानों की लगी लाइनें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र के चंदौसी क्षेत्र का, जहां पर एनपी व यूरिया के खाद पहुंच चुकी है। अब किसानों के लिए मारामारी नहीं होगी। गुरुवार को कैथल साधन सहकारी समिति पर एनपी व यूरिया के खाद लेने के लिए सुबह से किसान एकत्रित हो गए। 10 बजे खाद वितरण के लिए किसानों के आधार कार्ड जमा कर पर्चियां दी गई और बारी बारी से किसानों को खाद वितरित किए गए। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह से किसान खाद की कमी के चलते परेशान थे, क्योंकि आलू की बुआई में एनपी का खाद प्रयोग किया जा रहा था। अब आलू की लगभग बुआई हो चुकी है। अब किसान गेहूं की बुआई कर रहे हैं। सभी सहकारी समितियों पर एनपी खाद की पहुंच रहे हैं। अब खाद की कोई परेशानी नहीं है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक पबासा की ग्राम पंचायत नूरपुर ततारपुर के ग्रामीण गंदगी में जीने को मजबूर। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां के एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अमरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि इस गांव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और सफाई कर्मचारी एक महीने में एक ही दिन आता है, इसलिए गंदगी के अंबार लग रहे हैं और वह उनकी मर्जी के बिना तनख्वाह निकाल लेते हैं। ना कोई सफाई करने आता है। इससे पहले जो सफाई कर्मचारी तैनात थे वह भी बिना मर्जी का तनख्वाह निकाल लेते थे। गांव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है। और जहां एक और प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करते हैं, वहां पर उनकी इस योजना को पलित लगाते हुए देखे जा सकते हैं। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह। कौन सा गांव है ये? ग्राम नूरपुर। आप प्रधान हैं इस गांव के? जी। अच्छा, क्या मामला है ये गंदगी को लेके? गंदगी था, सफाई कर्मचारी ना आए नहीं तो फिर बताओ क्या करें। कहाँ से आते हैं वो? कौन से यहाँ से? मतलब संभल से आते हैं। संभल से। कब से नहीं आए? मान लो कि वो पहली तारीख में ज्वाइनिंग ली थी उन्होंने और फिर 9 तारीख में आई थी एक दिन काम करने के लिए बस। अच्छा, महीने में एक दिन आई हैं। हाँ जी। अब तो इस संबंध में आपने बीडीओ साहब को, डीपीआरओ साहब को शिकायत दी है? अरे शिकायत साहब बहुत तेरी, मतलब पहले ही जो ही उनकी मामले में बहुत ही शिकायतें दे ली हमने, तो फिर उन्हीं को कुछ नहीं भाव, उन्हीं तो तनख्वाह फनखा मोहर एक फेरे न लगाई तो तनख्वाह कैसे निकालते रहे। अच्छा, आपकी मोहर भी नहीं लगी, बिना मोहर के तनख्वाह निकाल लेती हैं? हाँ, पहले मतलब उन्होंने, मतलब पहले लेडीज ही हैं, मतलब जो है उन्होंने वैसे ही तनख्वाह निकाली अपनी, क्या करो, वो तो वही जाने वही लोग। अच्छा, तो आपने शिकायत इस संबंध में नहीं कहा? उस पहले वाले, अब इन्हें तो मान लो अभी 1 महीना नहीं हुआ है, 25 तारीख में होगा इन्हें 1 महीना। वो पहली वाली यहाँ 3-4 महीना, 3 महीना लमसम रह कर चली गई। उन्होंने मतलब 3 महीने में 8 दिन काम किया था। तो 3 महीने में 8 दिन पहली वाले में? हाँ जी। तो आप तनख्वाह पे तो आपकी मोहर लगती, साइन होंगे? और साइन साहब एक दफे ना लगाई मैंने जो है। तो तनख्वाह कैसे निकल गई? अब वो तो वही लोग जाने ना कैसे निकाली, क्या करा। तो आप क्या चाहते हैं उसमें? अरे हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब डेली ये जाएं और अपना काम करें, साफ सफाई करें, और क्या है मतलब। जिला मुख्यालय के करीबी गांव बराही में देर रात एक शाम असगर अली अंसारी के नाम ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव,
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, विधायक नवाब इकबाल महमूद, विधायक पिंकी यादव, विधायक फहीम इरफान ने संयुक्त रूप से समा रोशन करके मुशायरे का उद्घाटन किया। मुशायरे में मंच संचालन की जिम्मेदारी हिलाल बदायूं ने और अध्यक्षता हाजी कौसर अंसारी ने की। इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों से शायरों और कवियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिसको दर्शकों द्वारा सराहा गया। शायर और कवियों ने अपने शेरों शायरी से खूब वाहवाही लूटी। मंच संचालन करते हुए हिलाल बदायूं ने कहा, गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे, मेरे अल्फाज खो नहीं सकते। वहीं मुशायरा कन्वीनर आकिल जैतपुरी ने कहा, नेवाला यूं मेरे अटका हुआ है, पड़ोसी कोई भूखा सो गया है। जावेद साथी ने कहा, उसके रहमो करम का क्या कहना, काफिरों को भी वो खिलाता है। इंतखाब संभली ने कहा, मैं छप्पर के तिनकों से मिलकर रोया, नई एक हवेली बनाने के पहले। गुलजार जिगर देवबंदी ने कहा, है फूल भी हमारे, खुशबू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। जमाल हसनपुरी ने कहा, सारे जहां में सबसे निराला मेरा वतन, अहल नज़र की आंख का तारा मेरा वतन। इसके अलावा तनवीर फिरोजाबादी ने कहा, बात होठों पे आ जाएगी फिर इरादा बदल जाएगा, ऐसी नज़रों से ना देखो ना तुम, हाथ से दिल निकल जाएगा। अजरा संभली ने कहा, छोड़ दो कैसे प्यार का दामन, जिंदगी भर की कमाई है। इसके अलावा अंजलि श्रीवास्तव ने कहा, मोहब्बत और ममता के हंसी मंजर सजाती हूँ, मैं नारी हूँ हमेशा चोट सहकर मुस्कराती हूँ। वहीं आलिम बाजिद ने कहा, जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए या फिर कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। इन सभी शायर कवियों के अलावा साहिल माधवपुरी, इफ्तिकार सागर, प्रकाशी बानी सिफाई, रामपुरी, शमशाद अली, कवयित्री अंकिता सिन्हा जमशेदपुरी, नूर शम्स इलाहाबादी, फ़हीम साकिब संभली, नौशाद संभली, उस्मान अंसारी और इस्लाम सरसवी ने भी अपने कलाम से खूब वाहवाही लूटी। इस मुशायरे के मौके पर शाकिर अंसारी एडवोकेट, इरशाद अंसारी, डॉक्टर राहेल भारती, शाकिर मलिक, जमालुद्दीन अंसारी, मकसूद खान, मेहंदी हसन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।